हाय गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि त्रिकोणमिति चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 पर 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिखा है प्रश्नावली 8.1। आइए हम इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए सबसे पहला क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण बी क्या हमारा समकोण है, जिनमें जिन जिस जिसमें ए बी बराबर दिया है हमारा 24 सेमी तथा बी सी बराबर दिया है हमारा 7 सेमी। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे यहाँ पहला दिया है हमारा साइन ए कामा कॉस ए का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्या साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। आइए हम इसे ज्ञात कर दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले आज ज्ञात करना सीखते हैं। आइए देखिए यहाँ पर हम क्या लिए, एक समकोण त्रिभुज ले लिए थे ए बी सी। समकोण त्रिभुज में हमारा क्या है, समकोण क्या है बी, बी क्या हमारा समकोण है। यहाँ पर देखिए हमारा दिया है ए और बी। यहाँ देखो ए बी बराबर दिया है हमारा 24 सेमी, तो यहाँ पर हम 24 सेमी ले लिए। ठीक, उसके बाद बी सी बराबर हमारा क्या दिया है, बी और सी बराबर हमारा 7 सेमी दिया है। ठीक, अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, ए और सी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले कर्ण नहीं दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, लंब दिया है और आधार दिया है। ठीक, हमें कर्ण की जगह लिख देंगे ए सी के स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लंब भर क्या दिया है 7 सेमी, यहाँ पर 7 लिख देंगे, प्लस में आधार क्या दिया है हमारा 24 सेमी। ठीक, यहाँ पर हम 24 सेमी। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी का मान निकाल लेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का वर्ग कितना होता है हमारा 49 होता है। ठीक, यहाँ पर 24 का वर्ग कितना है 576 होता है, 576 होता है हमारा 24 का वर्ग। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 625 हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हम। ठीक, तो यहाँ पर हम जब ए सी का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 625। ठीक, जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा ए सी बराबर क्या मिल जाएगा 25, जो कि ए सी का मान कितना हो गया 25 सेमी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 सेमी। ठीक, अब आइए हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, साइन ए, साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, साइन बराबर हमारा कितना होगा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, साइन ए के लिए यहाँ पर देख सकते हैं साइन ए हमारा न्यून कोण होगा, तो इसके लिए लंब क्या होगा हमारा 7 होगा। ठीक, लंब की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे, लंब की जगह क्या रखेंगे 7। ठीक, अब कर्ण क्या है हमारा, कर्ण क्या होगा 25 सेमी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 25 सेमी। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया साइन ए का। अब इसी तरह हम इसका कॉस ए का निकाल लेते हैं, कॉस ए। ठीक, कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर हमारा आंसर फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम देखते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है आधार बट्टा कर्ण होता है हमारा। तो यहाँ पर आधार क्या दिया है हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं आधार हमारा क्या दिया 25 सेमी दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 24 देखेंगे, यहाँ 24 है। ठीक, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर इसलिए हम यहाँ 24 लिख देंगे। इसकी कर्ण की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर कर्ण हमारा क्या है 25, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया इसका कॉस ए का। ठीक, अब हमारा दूसरा क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा भी दिया है क्या, साइन सी का मान, मतलब साइन सी, यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया है साइन, तो साइन सी दिया है। ठीक, थीटा किसमें क्या है सी। ठीक ना, आइए देखते हैं इसके लिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, तो इसके लिए हमारा साइन सी के लिए लंब क्या होता है आइए देखते हैं। जब हम अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सी जब कोण बनाएंगे तो इसके लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये क्या हमारा हो जाएगा 24, ये हमारा
लंब हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लंब की जगह क्या रखेंगे 24। ठीक, फिर उसके बाद बट्टे में हमारा कर्ण क्या रहेगा, कर्ण तो हमारा वही रहेगा जो रहता है वही। ठीक, कर्ण नहीं बदलता है, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अब क्या है हमारा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक, कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए ठीक कॉस बराबर हमारा आधार बट्टी कर्ण होता है बटा कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा आधार क्या है, आधार हमारा क्या है 7 सेमी। ठीक, यहाँ पर हम लिख दें 7। ठीक, अब कर्ण क्या है हमारा 25, यही हमारा आंसर है। गाइस आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, चित्र से टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर त्रिभुज दिया है, यही चित्र है हमारा, क्या दिया है पी क्यू आर। ठीक, ये हमारा एक त्रिभुज दिया है, इसी से हमें क्या कर रहा है, हमें टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। आइए हमसे निकालते हैं। ठीक, सबसे बड़े हम लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पर हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज क्या है हमारा पी क्यू आर आर से। ठीक, पी क्यू आर से। ठीक, हम इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमारा देखो कर्ण क्या है हमारा पी और आर क्या है हमारा कर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा प्लस में एक्स। ठीक, इसका मान निकालना है। ठीक, जिसे हम क्यू आर लिख देते हैं, क्यू और आर। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, अब हम यहाँ पर मान रख देंगे सभी का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फिर लंब दिया है कितना 12, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में हमारा क्या हो जाए एक्स लिख सकते हैं, एक्स के स्क्वायर। इतने को हम मान लिए एक्स। ठीक, इतने को हम एक्स मान लेते हैं। ठीक, इसका एक्स हो जाए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 169 हो जाएगा। बराबर 12 का वर्ग होता है हमारा 144 हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमारा एक्स का यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर -144 हो जाएगा बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसको हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में 25 पर एक्स। ठीक, यहाँ पर बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा एक्स यहाँ कड़ी में 25 क्या है, ये 5 का वर्ग है, तो इसलिए हमारा ये 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, एक्स की जगह हम 5 रख देंगे। अब यहाँ पर एक्स जो माने थे वहाँ पर हम क्या रख देंगे 5। ठीक, अब यहाँ पर हम रख देते हैं 5। ठीक ना, 5 सेमी। अब हमको क्या करना है 10 पी, 10 पी के यहाँ पर देखो लिखेंगे अब हम 10 पी। 10 पी बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब बटे आधार होता है। ठीक, लंब बटे आधार। ठीक, अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या दिया है पी, पी क्या हमारा थीटा है। ठीक, यहाँ पर पी है, पी थीटा है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा ये लंब हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और क्या हो जाएगा कर्ण तो हमारा जो रहता है वही था, आधार क्या हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है लंब क्या है, इसकी जगह लंब हमारा 5 है। ठीक, और आधार क्या है हमारा 12। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरह हमको निकालना है 10 आर का निकाल लेते हैं। ठीक, 10 यहाँ पर हमारा क्या था, यहाँ 10 नहीं दिया है कॉट दिया है शायद, हाँ यहाँ पर कॉट है। ठीक, यहाँ पर कॉट आर दिया है। कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टे हमारा होता है बट्टा में लंब होता है। ठीक, यहाँ पर देखो कोड की जगह हमें दिया है आर। ठीक, यहाँ पर हम कोड की जगह क्या लेंगे आर। ठीक, इसमें हम पी लिए थे ऊपर वाले में, यहाँ पर हम लेंगे आर। ठीक, हमारा आर यहाँ पर कोड हो जाएगा। ठीक, जब ये कोड बनेगा हमारा तो इसके लिए लंब हमारा हो जाएगा 12। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर आधार की जगह हम लिख देंगे क्या 5। ठीक, और लंब की जगह लिख देंगे हम 12।
ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा हल जब इसको करेंगे तो हमारे यहाँ पर निकालना क्या है हमें, यहाँ पर देखिए टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम टेन पी माइनस कॉट आर। ठीक, यहाँ इसको हल करते हैं। यहाँ पर टेन पी का मान हम निकालें, कितना आया हमारा 5/12 आ गया। फिर माइनस में कितना आया हमारा, यहाँ पे कॉट आर का मान दिया है हमारा 5/12 निकाले। ठीक, इसका जब हम हल करेंगे तो हमारे यहाँ पर इतने बराबर क्या आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। गाइस आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर दिया है हमारा 3/4 तो हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। आइए हम इसे ज्ञात करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पर हल लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है। ठीक, ये में दिया है हमारा, क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है हमको 3/4। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है साइन थीटा बराबर होता है हमारा क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक ना, तो हमें यहाँ पर दिया है लंब बराबर दिया है हमका 3 दिया है और कर्ण दिया है 4। ठीक, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं ए, इसको बी और सी। यहाँ पे बी को हम समकोण बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, लंब क्या दिया है, इसके लंब क्या दिया है हमारा 3। ठीक, और कर्ण दिया है हमारा 4। ठीक, यहाँ पर हमको निकालना है, ये निकालना होगा तो हमें सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाना है ना। यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, कर्ण दिया है। कर्ण कितना दिया है हमारा 4 सेमी, 4 दिया है। ठीक, कर्ण की जगह हम 4 लिख कर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर लंब हमारा क्या दिया है 3 दिया है, इस यहाँ पर 3 रख के स्क्वायर लगाने, यहाँ प्लस में यहाँ पर आधार, मतलब आधार की जगह हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ एक्स की स्क्वायर रख देंगे। ठीक ना, तो हम इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 का वर्ग हो जाता है हमारा 16 हो जाता है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है 3 का वर्ग 9 हो जाता है। ठीक, यहाँ पर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है 16, 16 से यहाँ पर जब हम इसको इधर ला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में 9 हो जाएगा। ठीक, बराबर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, जब इसको हम घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 16 में से 9 गया हमारा 7 बच गया। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा 7, यहाँ पर हम एक्स बराबर लिख देंगे कड़ी में 7। ठीक, एक्स का मान हमारा कितना मिला, कड़ी में 7 मिला। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कड़ी में 7। ठीक ना, आइए हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है और टेन ए। तो हमारे यहाँ पर होता है क्या है, कॉस ए बराबर हमारा कॉस बराबर होता है क्या, यहाँ पर सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टी कर्ण बट्टा कर्ण होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। इसी जैसे हम लिख देंगे हमारा आधार क्या दिया है कॉस ए के लिए, यहाँ पे ए के लिए आधार क्या होगा, हमारा आधार हो गया कड़ी में 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कड़ी में 7 क्या है, आधार हो गया। ठीक, और कड़ क्या है हमारा, कड़ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारे कॉस ए का मान निकल चुका है। ठीक, कॉस ए का मान हमारा निकल गया, इतना हो गया। ठीक, अब हमें निकालना है किसका, टेन ए का। आइए टेन ए का निकालते हैं, टेन ए। ठीक, टेन ए का मान निकालना है तो हमारे यहाँ पर सूत्र होता है टेन ए, टेन थीटा बराबर होता है हमारा क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक, टेन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, इसी तरह हमारे यहाँ पर लंब क्या है, इसके लिए भी सेम लंब हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं लंब क्या है 3। ठीक, यहाँ पर हमारा 3 हो जाएगा लंब, और हमारा क्या हो जाएगा आधार क्या है, आधार कड़ी में 7 है। ठीक, इसे हम हल करेंगे, इसके कड़ी हमारा नीचे नहीं रहना चाहिए। जब इसको हल करने अगर इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आंसर आएगा। ठीक,
और इसे हल करना चाहते हो तो कर सकते हो आप। यहाँ पर हो जाएगा 3 कड़ी में 7/7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। गाइस आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक, आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। यदि 15 cot ए बराबर हमारा दिया है 4 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। आइए इसे हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या दिया है वो लिख देंगे। यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर दिया क्या है हमारा 15 cot ए बराबर दिया है हमारा 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, cot ए को छोड़कर यहाँ 15 को इसको नीचे ला देंगे, 8/15 हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर हम ए नाम देते हैं, यहाँ पर बी और सी। यहाँ पर बी को हम क्या करते हैं, एक समकोण। ये हमारा क्या होता है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक ना। फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉट। कॉट बराबर हमारा क्या होता है, जिससे कि यहाँ पर पता है सूत्र, हमारे पता है कि नहीं, यहाँ सूत्र लिखाएंगे, पहले लिखाए हुए थे पहले लेक्चर में। ठीक, यहाँ पर हम दें हमारा कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉट। कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटा लंब होता है हमारा। ठीक, हमारा आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर आधार क्या दिया है, यहाँ पर हमारा आधार दिया है 4, 8 दिया है 8। आधार हमारा क्या है 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। और क्या है हमारा, ये क्या है, लंब है। लंब कितना हमारा है, 15। ठीक, आइए हम यहाँ से कर लेंगे। सबसे पहले हम इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है हमारा लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमारा कर्ण की जगह हम लिखेंगे ए सी। यहाँ पर ए सी का होल स्क्वायर, लंब क्या है हमारा बी सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी लिखेंगे। ए बी क्या है हमारा आधार है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ए सी की जगह हम क्या रखेंगे, ए सी की जगह हम मान लेते हैं एक्स ना। ए सी की जगह हम एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या है बी सी, यहाँ पर देख सकते हैं बी सी कितना है हमारा 15। 15 स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पर क्या है ए बी बराबर हमारा कितना है 8 दिया है। यहाँ पर हम क्या करें 8 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 15 का वर्ग किया जाए 225 हो जाता है हमारा, प्लस में 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अभी हमारा दूसरा 89 किसका वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है शायद। इसको हम लिख देंगे, अगर यहाँ पर कड़ी, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ में कड़ी में आ जाएगा 289। ठीक, 289 हमारे कितना 17 का वर्ग होता है, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 17। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या होगा 17 आया है। ठीक, हमें क्या निकालना है साइन ए। ठीक, यहाँ पर हमें निकालना है साइन ए, साइन ए। ठीक, यहाँ पर ए के लिए जब यहाँ पर हमारा कोड न्यू कोड बनेगा तो इसके लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 8। ठीक, और कर्ण तो वो सेम रहेगा, कर्ण नहीं बदलता। ठीक, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा साइन 4 लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या हो गया हमारा 15 बटे कितना होगा 17, 15/17 हो गया। ये हमारा क्या आ गया पहले का आंसर। ठीक, अब दूसरा में क्या सेक, सेक ए निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, सेक ए का मान निकालना है ना। ये हमारा कॉस का जस्ट उल्टा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है। ठीक, कॉस बराबर क्या काम होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये तो हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। ठीक, यहाँ पर कर्ण का मान क्या है हमारा, कर्ण कितना है 17, कर्ण हमारा क्या है यहाँ पर 17 हो जाएगा, और आधार क्या है हमारा यहाँ पर है 8। 8 क्या है हमारा आधार, 8 हमारा क्या है आधार। ये हमारा आंसर है किसका,
क्वेश्चन नंबर 4 का ए आंसर है। आइए गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर मान दिया है 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। आइए हम इसके हल के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। दिया जो दिया मतलब सेक थीटा बराबर मान दिया है 13/12, ठीक। यहाँ पर हमारे साथ चूंकि हमारा क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है हमारा, ठीक। कर्ण बटे आधार होता है हमारा, ठीक। यहाँ पर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसे ए नाम देते हैं, इसे बी, यहाँ पर सी। यहाँ पर बी क्या है हमारा, समकोण त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर कर्ण, कर्ण की जगह क्या होगा हमारा 13, यहाँ पर 13 हो जाएगा। और क्या है आधार, आधार कितना है 12। अब इसका मान निकाल देंगे, ठीक। इसका मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, ठीक। हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हमारा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पर कर्ण हमारा क्या दिया है 13, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। हमारा लंब निकालना है, लंब को हम x मान लेते हैं, प्लस में हमारा आधार कितना दिया है 12, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। 13 को स्क्वायर हमारा कितना होता है 169 होता है, ठीक। 169 हो जाएगा 13 को वर्ग, ठीक। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में के 12 144 हो जाएगा। इसके हम 144 को इधर लाएंगे, 169 माइनस 144 कर देंगे, बराबर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको घटा ले, इसमें से इसको वो घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25, बराबर क्या है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी में आ जाएगा, कड़ी में 25, ठीक। यहाँ पर 5 हमारा वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा कड़ी से, ठीक। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमारा 5 आ गया, ठीक। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, जैसे कि यहाँ पर आइए निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर लंब क्या दिया है हमारा, आइए देखते हैं। यहाँ पर लंब हमारा क्या है 5, ठीक। लंब की जगह पे यहाँ पर लिख देंगे 5, और क्या है कर्ण, कर्ण हमारा कितना है 13, ठीक। यहाँ पर हो गया 13। फिर हम इसी तरह कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक। यहाँ पर आधार क्या है, यहाँ पर आधार हमारा 12 है, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे 12, और कर्ण क्या है हमारा 13, ठीक। यहाँ पर इसका आ गया कॉस थीटा का। इसी तरह हम टेन थीटा का निकाल लेंगे, टेन थीटा का, ठीक। टेन थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, नहीं, लंब बटे आधार होता है हमारा, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक। लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है 5, और आधार क्या है 12, यहाँ पर जाएगा हमारा 5/12, यही हमारा क्या आ गया टेन थीटा का, ठीक। अब इसी तरह कॉट थीटा का निकाल देंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक। तो यहाँ पर आधार क्या होगा हमारा 12 हो गया, और लंब क्या हो गया 5, ठीक। और हमें क्या निकालना है, अब कोसेक थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें सेक थीटा का तो दिया है यहाँ पे, ठीक। कोसेक थीटा निकाल लेंगे, कोसेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है साइन थीटा का जस्ट उल्टा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण कितना है हमारा 13, और लंब क्या है हमारा 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गैस ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम इस चैनल पर मैथ में 100 में से 100 दिलाने की गारंटी लेते हैं।